अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एज यू नो इन लास्ट वीडियो वी विल लर्न व्हाट इज कंडीशनल सेंटेंस। जैसा कि आपको मालूम है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस कौन कौन सी होती है, जीरो कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, हमने ब्रीफली डिफाइन किया था, एग्जांपल के साथ सीखा था। आज की वीडियो में हम जिस मौजूद में बात करने जा रहे हैं वो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस एंड सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। जी बिल्कुल ठीक। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जीरो कंडीशनल सेंटेंस से क्या मिलता जुलता है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आए हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होता है क्या। लेट्स गेट स्टार्ट। नंबर 1 देखें, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस रेफर्स टू अ सिचुएशन दैट इज पॉसिबल और रियलिस्टिक। अब पॉसिबल मतलब मुमकिन, रियलिस्टिक मतलब हकीकत पसंद आना। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में यह बात होती है कि आप जो काम करो मतलब कि ये सब चांस है, हो सकता है, मुमकिन है, इम्कानात हैं कि वो काम हो जाएगा अगर एक काम हो, ठीक है, क्योंकि मशरूत जुमले होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। तो उसमें क्या है, मुमकिन है ऐसा कि जो आप एक काम होगा तो सेकंड काम ऑटोमेटिक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा या दूसरा काम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर आप सख्त मेहनत करो तो आप कामयाब हो जाओगे, अगर आप सख्त मेहनत करो तो आप कामयाब हो जाओगे। एक होता है कि भाई अगर तो काश मैं वजीर तालीम होता या होती तो मैं तालीम फ्री कर देता, ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। उसमें आपको वाजा भी हो रहा है कि ये जो है सिर्फ एक खाली पुलाव भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है अगर तुम मुझसे पूछते तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। भाई ये तो पास की बात थी, अब तो गुजर चुका, अब क्या रखता रोना, तो छोड़िए चुके खैर। लेकिन इस सेंटेंस में किस चीज की बात हो रही है कि अगर आप मेहनत करो तो आप कामयाब हो सकते हो, चांस है। अगर आप बाजार जाओ तो हो सकता है आप कुछ खरीद के लाओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक कंडीशन ये भी होती है कि अगर आपको प्यास लगी आप पानी पी लो आपकी प्यास बुझ जाएगी, 100% श्योरिटी। जीरो कंडीशन सेंटेंस में हमने ये सीखा भी था। क्लियर यहां तक बात। फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस में क्या डिफरेंट है कि ये हकीकत पसंदाना पे बात कि मुमकिन है, ऐसा इम्कानात है ऐसे कि ये बात काम हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 100% श्योरिटी भी नहीं है, ठीक है, और ना ही डाउट है इसमें मुमकिन है, इसमें पॉसिबिलिटी है कि भाई ये काम ऐसा हो सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखें स्ट्रक्चर है इसका, इफ प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल। हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि जीरो कंडीशन में हम इफ तो ले रहे थे, प्रेजेंट सिंपल भी ले रहे थे, लेकिन प्रेजेंट सिंपल हम नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस में क्या बना था, प्रेजेंट सिंपल से बना था। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो जीरो कंडीशन थी जिसमें जनरल ट्रूथ आता है और श्योरिटी है कि मुमकिन होगा ही होगा। भाई अगर आप पानी को उबालोगे, अगर आप पानी को गर्म करोगे तो वो उबल जाएगा। तो भाई इसमें सोचने समझने की बात नहीं है, हकीकत है कि वाकई में पानी को उबालोगे तो उबलेगा ना। अगर आप बर्फ को पिघलाओगे, ठीक है, उसको हीट करोगे तो पिघल जाएगी, तो भाई पिघलेगी क्योंकि आप उसको हीट जो कर रहे हो। लेकिन इस सेंटेंस में क्या है, डिफरेंट है। प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल, क्या है, फ्यूचर सिंपल है यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल नहीं है। एग्जांपल देखें, इफ आई गो टू दी शॉप, अगर मैं बाजार जाऊं या अगर किसी दुकान पे जाऊं, आई विल बाय समथिंग, तो मैं कुछ खरीद के लाऊंगा। क्या कर रहा हूँ, कुछ खरीद के लाऊंगा। यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया कि मैं किसी चीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कि अगर मैं बाजार जाऊँ तो कुछ मैं खरीद के लाऊंगा, मुमकिन है, इम्कानात है। अगर हम बाजार जाते हैं तो कुछ लेने ही जाते हैं ना। अब वो अलग बात है कि घर में लोग फारिग हैं, उनको विलेज घूमने जा रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई बंदा जाएगा सेंसिबल, क्या अगर बाजार जाएगा, उससे नीड है किसी चीज की, तो जब भी बाजार जाएगा और वो कुछ खरीद के लेकर आएगा। क्लियर है यहाँ तक। फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम सख्त मतलब नहीं, अगर तुम पढ़ो, सख्त मेहनत करो, यू विल पास एग्जाम, तो क्या होगा, तुम पास हो जाओगे, तुम पास हो जाओगे। इफ माई फ्रेंड कॉल मी, अगर फ्रेंड मेरे दोस्त ने मुझे कॉल की, आई विल हेल्प हिम एंड हर, मैं उसकी मदद करूंगा या करूंगी, ठीक है, मैं उसकी मदद करूंगा या करूंगी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हेल्प स्टूडेंट्स, अगर मैं तालिब इल्म या बच्चों की मदद करता हूँ, दे विल पास एग्जाम, वो एग्जाम पास कर जाएंगे या वो पास हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ माई फ्रेंड इनवाइट्स मी इन अ पार्टी, अगर मुझे मेरे दोस्त ने पार्टी में बुलाया, आई विल बाय अ न्यू ड्रेस। अच्छा श्योरिटी है, पॉसिबिलिटी कि अगर वो बुलाएगा तो मुझे क्या न्यू ड्रेस खरीदना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है बात। उम्मीद करता हूँ आपको 100% समझ में आ चुका होगा कि फर्स्ट कंडीशन ड्रेस होता क्या है, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल कौन सी। आए आप देखते हैं सेकंड कंडीशन सेंटेंस। देखिए सेकंड कंडीशन सेंटेंस रेफर्स टू अ सिचुएशन दैट इज इम्पॉसिबल, क्या है, इम्पॉसिबल, नामुमकिन और अनलाइकली टू हैपन, ऐसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कहा था अगर मैं वजीर तालीम होता तो मैं तालीम फ्री कर देता, ये एक नामुमकिन काम है, ठीक है, हो सकता है, लेकिन क्या बहुत स्ट्रगल के बाद, कि बहुत ही दूर है, इम्पॉसिबल काम है, हो सकता है ऐसा नहीं कि, लेकिन नामुमकिन है ये सिर्फ कहना कि अगर भाई मैं वजीर आजम बन जाऊं तो मैं जो है महंगाई को दूर कर दूं। समझ में आ रही है बात
कि आप वज़ीर आज़म की क्या बात कर रहे हो, क्या बात नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर भाई मैं पुलिस वाला होता ना तो करप्शन को ख़त्म कर देता। ऐसे कितने ही पुलिस वाले जो कहा है वो भर्ती होगा, लेकिन अब तक करप्शन खत्म नहीं हो सकी। मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा, आई सैल्यूट इसे, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि देखें सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि जो हो नहीं सकता, मतलब कि जो पॉसिबिलिटी नहीं है, इसमें नामुमकिन काम है। एग्जाम्पल से समझें आप, पहले स्ट्रक्चर देखें। पास्ट सिंपल है, स्ट्रक्चर में स्टार्टिंग में क्या होगा, इफ प्लस पास्ट सिंपल, सेकंड में क्या होगा, वुड एनी मॉडल वर्ब, एनी मॉडल वर्ब, और कुड भी हो सकता है या एनी मॉडल वर्ब हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है? यानी कि पास्ट सिंपल में जब भी स्टार्टिंग सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस में स्टार्टिंग में अगर पास्ट सिंपल होगा, उसके पास सेकंड सेंटेंस किस में कन्वर्ट होगा, तो क्या होगा आप समझ जाए, मॉडल वर्ब लगना है उसमें, ठीक है। कोई भी मॉडल वर्ब हो, इसके अलावा उसमें वर्ब की मॉडल वर्ब के फॉर्म के मुताबिक ही फॉर्म लगती है। चाहे उसमें अब मॉडल वर्ब है, कैन है तो वहाँ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कुड है तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वुड है तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, हैड है तो थर्ड फॉर्म। समझ में आ रही है बात? तो आपको वर्ब के फॉर्म मॉडल वर्ब के मुताबिक ही आपने पुट करनी है वहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? अब इसकी एग्जांपल देखें। इफ आई न्यू हिज नेम आई वुड टेल यू, अगर मुझे उसका नाम मालूम होता तो तुम्हें बताता, मुझे मालूम ही नहीं तो मैं कैसे बताता, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, अगर मैं अमीर हो जाता, आई वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड विद यू, मैं तुम्हारे साथ पूरी दुनिया का सफर करता, ठीक है। इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ कार, अगर मैं लॉटरी जीतता तो मैं गाड़ी खरीद लेता, या मैं गाड़ी खरीदता। यहाँ तो समझ में आ रही बात कि सेकंड कंडीशन में क्या होता है क्या नहीं होता सेकंड कंडीशन सेंटेंस में। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्प होगी। हम जल्द हाजिर होंगे अपने वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।